इनर इंजीनियरिंग खंड 2 ऊर्जा का भंवर जाल। योग पद्धति हमें मनुष्य के ऊर्जा शरीर की संरचना का एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऊर्जा सिस्टम में 72,000 नाड़ियाँ या चैनल होते हैं। ऊर्जा या प्राण इन्हीं नाड़ियों से होकर प्रवाहित होता है। ये 72,000 नाड़ियाँ 3 बुनियादी नाड़ियों से निकलती है। दाहिनी नाड़ी को पिंगला कहते हैं, बाईं नाड़ी को ईड़ा और बीच की नाड़ी को सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ ऊर्जा प्रणाली का आधार होती है। पिंगला पुरुष प्रकृति का प्रतीक है और ईड़ा नारी प्रकृति का। यहाँ पर पुरुष प्रकृति और नारी प्रकृति का अर्थ है लिंग भेद के संदर्भ में नहीं, बल्कि यह स्वभाव के कुछ खास गुणों से जुड़ा है। इन गुणों के प्रति ये 2 चैनल हैं। अगर किसी व्यक्ति की पिंगला बहुत प्रबल है तो उसमें बहिर्मुखी और खोजी प्रवृत्ति के गुण प्रमुख होंगे। अगर ईड़ा अधिक प्रबल है तो ग्रहणशील और विचारशीलता के गुण प्रमुख होंगे। कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, इसका इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक पुरुष हो सकते हैं, फिर भी आप में ईड़ा ज़्यादा प्रबल हो सकती है। आप एक स्त्री हो सकते हैं, फिर भी पिंगला प्रबल हो सकती है। पिंगला और ईड़ा को सूर्य और चंद्रमा की तरह भी दर्शाया जाता है। सूर्य पुरुष प्रधान गुणों का और चंद्रमा नारी सुलभ गुणों का प्रतीक है। सूर्य प्रचंड है और अपनी किरणें चारों ओर बिखेरता है। चंद्रमा किरणों को ग्रहण करता है और प्रवाहित करता है। चंद्रमा के बढ़ने घटने के चक्कर से औरतों के शरीर का चक्कर जुड़ा हुआ है। आपके दिमाग के स्तर पर पिंगला तार्किक आयाम का प्रतीक है, जबकि ईड़ा सहज ज्ञान आयाम का। यह द्वैत मनुष्य जीवन के भौतिक दायरों का आधार है। व्यक्ति तभी पूर्ण होता है जब पुरुष प्रधान पक्ष और नारी सुलभ पक्ष दोनों पूरी क्षमता से काम करते हैं और उचित संतुलन में होते हैं। सुषुम्ना जो केंद्रीय नाड़ी है, आपके शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे अधिकतर लोग आमतौर पर अनजान होते हैं। यद्यपि सुषुम्ना का 72,000 नाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यह पूरे सिस्टम की धुरी का काम करती है। एक बार जब ऊर्जाएं आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती हैं, तब आप में एक तरह का संतुलन बना रहता है, चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों न हो रहा हो। अभी हो सकता है कि आप काफ़ी संतुलित हो, लेकिन अगर बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ऊर्जाओं के सुषुम्ना में प्रवेश कर पाने पर आप अपने भीतर कैसे हैं, यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सुषुम्ना 72,000 नाड़ियों से जुड़ी नहीं है। आजकल चक्रों की बहुत बातें हो रही है। चक्र का अर्थ है पहिया, और योग पद्धति में इसका बहुत महत्व और ख़ास मायने हैं। आजकल व्हील अलाइनमेंट सेंटर होते हैं जो आपके चक्रों को संतुलित करने, आपके अवरोधों को दूर करने और आपकी बीमारियों, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का उपचार करने का दावा करते हैं। इन दिनों तमाम लोग चक्रों पर काम कर रहे हैं। यह एक बड़ी सनक बन गई है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है। इस सूक्ष्म और गूढ़ विषय को सावधानी और सतर्कता से संभालने का यही समय है। नाड़ियों का कोई प्रकट रूप नहीं होता, वे दिखाई नहीं देती। अगर आप शरीर को काटकर उसके अंदर खोजें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, आप देखेंगे कि ऊर्जा यूं ही यहाँ वहाँ नहीं जाती, बल्कि उसके रास्ते तय होते हैं। शरीर तंत्र में चक्कर वह शक्तिशाली केंद्र है जहाँ नाड़ियाँ खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भंवर बनाती है। नाड़ियों की तरह चक्कर की प्रकृति भी सूक्ष्म होती है और उनका भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वे अक्सर एक त्रिकोण बनाते हुए मिलते हैं। हर मशीन में सभी घूमने वाले पुर्जे हमेशा गोल होते हैं, क्योंकि एक गोलाकार चीज ही कम से कम घर्षण के साथ घूम सकती है। इन ऊर्जा केंद्रों का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चक्कर या पहिया गतिशीलता का एहसास कराता है। शरीर में कुल
114 चक्कर हैं। 2 शरीर के बाहर हैं और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 प्रमुख चक्कर हैं। अधिकतर लोगों के लिए इनमें से केवल 3 सक्रिय रहते हैं, बाकी या तो मंद या कम सक्रिय रहते हैं। आपको अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी 114 चक्रों को सक्रिय करना नहीं होता। बस कुछ ही चक्रों की सहायता से आप एक काफ़ी संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पूरे 114 चक्कर सक्रिय करने हों तो आपको शरीर का बिल्कुल आभास भी नहीं रहेगा। योग का उद्देश्य आपके ऊर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शारीरिक चेतना लगातार नीची होती रहे, ताकि आप यहाँ बैठकर शरीर में रहें लेकिन खुद शरीर ना रहे। दक्षिण भारत में सदाशिव ब्रह्मोदर नाम के एक प्रसिद्ध योगी थे। वे निरकाया थे, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीरविहीन योगी होता है। उनको अपने शरीर के होने का कोई आभास नहीं रह गया था। इस अवस्था में व्यक्ति को कपड़े पहनने का भी ख्याल नहीं आता। वे बस नंगे ही घूमते थे। इस अवस्था में संपत्ति या भौतिक सीमा का कोई बोध नहीं रहता। वे एक दिन टहलते हुए कावेरी नदी के किनारे राजा के बगीचे में चले गए। राजा वहां अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ आराम कर रहा था। अपनी ही नगनता से अनजान सदाशिव ब्रह्मोदर बगीचे में घूमते रहे। राजा को बहुत गुस्सा आया। यह कौन मूर्ख है जो मेरी रानियों के सामने नंगा घूमने की हिम्मत कर रहा है। राजा ने अपने सिपाही उनके पीछे भेज दिए। सिपाही सदाशिव ब्रह्मोदर को पुकारते हुए उनके पीछे भागे। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, वे बस टहलते रहे। गुस्से में आकर एक सिपाही ने अपनी तलवार निकाली और उन पर वार कर दिया। उनका दाहिना हाथ कटकर गिर गया। सदाशिव ब्रह्मोदर ने अपनी चाल तक धीमी नहीं की, वे चलते रहे। यह देखकर सिपाही स्तब्ध रह गए और भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा और उनके सिपाही उनके पीछे भागे, उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बगीचे में वापस ले आए। वे उस बगीचे में जीवन भर रहे और अंत में अपना शरीर वहीं त्याग दिया। योग परंपरा में इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं। जब आपकी ऊर्जाएं एक उच्च अवस्था में होती हैं तो भौतिक अस्तित्व का बोध इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति के लिए कई दिनों तक बिना किसी बाहरी पोषण के गुजार लेना भी संभव होता है। मानव शरीर तंत्र में चक्रों की क्या भूमिका है? 7 मौलिक चक्र हैं। मूलाधार, जो गुदा और जनन आंग के बीच स्थित होता है। स्वादिष्ठान, जो जनन आंग के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक, जो नाभि से 3/4 इंच नीचे होता है। अनाहत, जो पसलियों के मिलने की जगह के नीचे गड्ढे में होता है। विशुद्धि, जो कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच होता है। और सहस्त्रार चक्र, जिसे भ्रमरंग भी कहते हैं, शरीर की सबसे ऊपर की जगह पर होता है। ये चक्कर 7 विभिन्न आयाम हैं जिनके माध्यम से आपकी ऊर्जा को अभिव्यक्ति मिलती है। आपके भीतर होने वाले अनुभव, क्रोध, पीड़ा, शांति, खुशी और परमानंद आपकी जीवन ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्तर हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और नींद का प्रमुख स्थान होगा। अगर आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में सुख प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में प्रबल है तो आप एक कर्मशील व्यक्ति होंगे। आप दुनिया में बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आपकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली होगी। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। यह बौद्धिक सिद्धि आपके अंदर स्थिरता और शांति की अवस्था ला सकती है।
आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसे भी हालात हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। सुख तलाशने वाले के जीवन में भोजन और नींद के पीछे भागने वाले की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। वह व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहता है, उसकी तीव्रता सुख की तलाश वालों से ज़्यादा होगी। एक कलाकार या सृजनात्मक व्यक्ति के जीवन में इन तीन लोगों की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। अगर आपने विशुद्धि को पा लिया है, तो यह तीव्रता का बिल्कुल अलग आयाम है और आज्ञा का स्तर उससे भी ऊंचा होता है। एक बार जब इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तो वह पागलों की तरह परमानंद में झूमता है। आप बिना किसी बाहरी उकसावे के ही आनंद में झूमते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं ने उस चरम शिखर को छू लिया है। निचले और ऊपरी चक्रों की बात करना भ्रामक हो सकता है। यह कुछ कुछ एक बिल्डिंग की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत बेहतर नहीं होती, नींव कमतर नहीं होती। किसी बिल्डिंग की क्वालिटी, जीवनकाल, स्थिरता और सुरक्षा काफ़ी हद तक उसकी छत की तुलना में उसकी नींव पर अधिक निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भौतिक शरीर में आपकी ऊर्जाओं को कुछ हद तक मूलाधार में होने की आवश्यकता है। मूल का अर्थ है जड़ या स्रोत और आधार का अर्थ है नींव। शरीर की बनावट में यह आधार है। अगर आपको विकास करना है, तो आपको इससे उन्नत बनना होगा। साथ ही चक्रों का न केवल भौतिक आयाम होता है, बल्कि आध्यात्मिक आयाम भी होता है। अगर आप इसमें सही किस्म की जागरूकता ले आते हैं, तो उसी मूलाधार को इस सीमा तक रूपांतरित किया जा सकता है जहां आप भोजन और नींद की विवस्थापूर्ण आवश्यकता से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। चक्कर दो आयामों में से किसी एक आयाम में आते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और संबंधित चक्कर शरीर को स्थिर और आधार से जोड़ा रखने से अधिक संबंध रखते हैं। ये गुण धरती और आत्म सुरक्षा से जुड़े हैं। जब आपकी ऊर्जा इन चक्रों में प्रबल होती है, तब आपके गुण सांसारिक होते हैं और आप प्रकृति की पकड़ में अधिक होते हैं। ऊपरी चक्कर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार और संबंधित चक्कर ऐसे केंद्र हैं जो आपको धरती के आकर्षण से दूर खींचते हैं। वे अनंत की लालसा से संबंध रखते हैं। वे आपको उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनाते हैं जिसे हम आमतौर पर कृपा कहते हैं। बीच का चक्कर अनाहत इन दो वर्गों के बीच का संतुलन है। यह आपके निचले और ऊपरी चक्रों के बीच के स्थान की तरह है। आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति और मुक्ति की ओर जाने की प्रवृत्ति के बीच का स्थान। इसे एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुजों के रूप में दर्शाया जाता है। एक त्रिभुज का सिरा नीचे की ओर और दूसरे का ऊपर की ओर होता है, जिससे 6 सिरों वाला सितारा या स्टार बन जाता है। कई धार्मिक परंपराओं में इसे एक पवित्र प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन संस्कृतियों में कुछ आत्मज्ञानी लोगों ने अपनी परम प्रकृति को अनाहत के माध्यम से प्राप्त किया था और उन्होंने इस चक्कर को काटते हुए त्रिभुजों को अपने भीतर देखा था। विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है छलनी। यह चक्कर आपके कंठ के गड्ढे में स्थित है। अगर आपका विशुद्धि शक्तिशाली हो जाता है, तो आपके पास और आपके भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज को छानने की और उसे स्वीकार करने या न करने की क्षमता होती है। या दूसरे शब्दों में, एक बार जब आपका विशुद्धि बहुत सक्रिय हो जाता है, तब आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि बाहरी प्रकृति का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। भारतीय प्रतिमाओं में आदि योगी को नीलकंठ यानी नीले गले वाला दर्शाया गया है, क्योंकि वे बाहरी दुनिया के विष को छानने और उसे अपने गले में रोक देने में सक्षम हैं। वे उसे अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जाएं आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती हैं, जो आपकी बाहों के बीच स्थित है, तब आपको बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो जाता है, लेकिन अनुभव के स्तर पर फिर भी मुक्त नहीं होते। भारत में 8वीं सदी में महान रहस्यदर्शी दार्शनिक आदि शंकर ने देश भर में यात्राएं की और आध्यात्मिक शास्त्रार्थ में अनगिनत पंडितों को हरा दिया।
उनका तर्क अकाट्य था, क्योंकि आज्ञा चक्र में एकत्व का अनुभव व्यक्ति को बौद्धिक अंतर्दृष्टि और बोध का असाधारण स्तर प्रदान कर देता है। सातवां चक्र सहस्त्रार वास्तव में आपके शरीर के ठीक बाहर स्थित होता है। अधिकतर लोगों के लिए यह निष्क्रिय रहता है। यद्यपि आध्यात्मिक अभ्यास से या बहुत तीव्र तरीके से जीवन जीने से आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। अगर आप अपने सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं तो आपका अनुभव फिर केवल बौद्धिक नहीं रह जाता, वह आपके अनुभव में उतर आता है। आप अब अवर्णनीय परमानंद में गोते लगाते हैं और गहनतम रहस्यमय क्षेत्र आपके लिए खुलने लगते हैं। अगर आवश्यक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक साधनाएं नहीं की गई हो तो कभी कभी आप परमानंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती है। भारतीय परंपरा में इन परमानंद में डूबे रहस्यदर्शियों को अवधूत कहा जाता था। वे चेतना की इतनी बदली हुई अवस्था में होते थे कि अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों को उन्हें खाना खिलाना पड़ता था और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि वे जीवन के भौतिक पहलुओं को अपने आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होते थे। मौलिक रूप से किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा की तरह या एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास करने के रूप में देखा जा सकता है। योग पद्धति में कई प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हैं जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं को एक चक्कर से दूसरे चक्कर में ले जाने में सहायता करते हैं, लेकिन आज्ञा के सहस्त्रार में जाने का कोई मार्ग नहीं है। आपको उसमें या तो छलांग लगानी होती है या उसमें गिरना होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु की जबरदस्त महत्ता के पीछे यह एक कारण है। आज्ञा से सहस्त्रार में छलांग लगाने के लिए अत्यधिक भरोसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपके सामने अतल कुंड है और कोई आपको इसमें कूद जाने को कहता है। ऐसा कर सकने के लिए आप या तो पूरी तरह से पागल होंगे या आप में असाधारण साहस होगा या आपको उस व्यक्ति पर अटूट भरोसा होगा। बहुत कम लोग इतने पागल होते हैं कि वे अपना पूरा जीवन बेफिक्री में जी सके। अधिकतर लोग जीवन से और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की ज़रूरतों से संचालित होकर जीते हैं। तो 99.9% लोगों के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है। बिना भरोसे के वे कभी छलांग नहीं लगाएंगे। हालांकि इस आधार कुंड को डरावनी खाई की काली छवि के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले यह एक ऐसे स्थान को दर्शाता है जो चोट खाने और पीड़ा की सभी संभावनाओं से मुक्त है। यह एक बिल्कुल नया आयाम है जो दोष रहित तरीके से न दोहराने वाला है। यह आयाम तुलना से परे है। यह आपको एक अलग इकाई के बजाय सर्वसमावेशी अनंत प्रकृति में आनंद से परे की निश्चलता में पहुंचाता है और इसलिए छलांग लगाना फायदेमंद है। छलांग ही सब कुछ है। इस छलांग से तली रहित अगाध कुंड सीमा रहित आज़ादी बन जाता है। साधना। खुली आंखों से अपनी बाहों के बीच के स्थान से 6 से 9 इंच की दूरी पर 12 से 48 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने अलग अलग चक्रों की प्रकृति और संरचना का एहसास हो सकता है। यह आपके ध्यान के स्तर और उसकी अवधि पर निर्भर करेगा। इसका बोध तनावपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण होने वाले चक्रों की अनियमित हलचल को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। क्रिया योग के एक बहुत परिष्कृत प्रकार का यह बस एक पहलू है जो आपको आंतरिक आकाशीय आयाम तक पहुंच प्रदान करता है।